फ्रेंड्स आज हम देखते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन इन साइट। यदि आप साइट पे खड़े हो वहां पर आपको निकालना है कि कितना मटेरियल आपकी साइट में लगने वाला है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, तो कैसे आप चुटकियों में आप पूरा का पूरा मटेरियल निकाल सकते हैं फैक्टर के सहित। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, चाहे M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट हो चाहे M25 ग्रेड का हो, दोनों ग्रेड के लिए आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फॉर कॉन्क्रीट ग्रेड M20। यदि M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट आपके पास है जिसका रेशियो 1:1.5 रेशियो 3 है, तो उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं हमेशा। फैक्टर्स आपके क्या होते हैं? सीमेंट का फैक्टर होता है 11.42, जो आपका सैंड का फैक्टर है वो होता है 0.42 और एग्रीगेट का फैक्टर होता है 0.84। ये फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा डीप कैलकुलेशन के बाद निकाले जाते हैं, जो आपको साइट पे 1 सेकंड के अंदर सारी क्वांटिटीज निकाल के दे देते हैं। आप किसी भी डीप कैलकुलेशन से निकालेंगे तो इन फैक्टर की हेल्प से वही का वही मटेरियल आएगा जो डीप कैलकुलेशन से आता है। तो आपको डीप कैलकुलेशन नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट फैक्टर लर्न कर लेने हैं और चुटकियों में आपका टोटल मटेरियल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आरसीसी स्लैब है हमारे पास। इस स्लैब की डायमेंशन कितनी है? 20 फीट बाई 50 फीट है। 20 फीट बाई 50 फीट की हमारी एक स्लैब है और स्लैब की थिकनेस हमारी कितनी है? 6 इंच हमारी थिकनेस है। सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 50 और मल्टीप्लाई बाई हमारा 6 इंच। तो 6 इंच को हम क्या लिखते हैं? 0.5 फीट लिखते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया तो 500 क्यूबिक फीट हमारा टोटल वॉल्यूम हमारा आ गया। इसके बाद हमको निकालना है सीमेंट कि इसमें अब सीमेंट कितना लगने वाला है। तो सीमेंट का फैक्टर मैंने आपको बताया था, सीमेंट का फैक्टर हमारा होता है 11.42। तो अपने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देना है 11.42 से। तो हमने 500 का मल्टीप्लाई किया 11.42 से, तो हमारा 5710 kg सीमेंट आ जाएगा। हमारा जो सीमेंट आएगा वो 5710 kg आ जाएगा और इसको हमको निकालना है बैग में, क्योंकि मटेरियल जो भी हम मतलब मार्केट से खरीदते हैं उस मटेरियल को हमको उसी क्वांटिटी में निकालना है। तो सीमेंट को हम केजी में नहीं खरीदते, सीमेंट को हम किस में खरीदते हैं? अपने नंबर ऑफ बैग्स में खरीदते हैं। तो 5710 का डिवाइड कर दिया 50 से, क्योंकि एक बैग का वेट कितना होता है? 50 kg होता है सीमेंट का। तो 50 से हमने डिवाइड किया तो 114.5 बैग्स हमारा यहाँ पे सीमेंट आ जाएगा। 114.5 बैग हमारे यहाँ पे सीमेंट के लगेंगे जब आपने फैक्टर का मल्टीप्लाई किया अपने 11.42 से। इसके बाद आपको याद रखना सैंड। सैंड के लिए हमने फैक्टर देखा था 0.42 था, तो अपने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देना 0.42 से। तो 500 का मल्टीप्लाई किया 0.42 से, तो 210 क्यूबिक फीट हमारी यहाँ पे सैंड आ जाएगी। जो हमारी सैंड है वो 210 क्यूबिक फीट हमारी आ जाएगी। इसके बाद हमको निकालना है अपना एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे? एग्रीगेट हमारे के लिए हमारा फैक्टर था 0.84। टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा? 500 का मल्टीप्लाई किया 0.84 से, तो 420 क्यूबिक फीट हमारा एग्रीगेट आ जाएगा। जो हमारा एग्रीगेट है वो 420 क्यूबिक फीट हमको यहाँ पे लगेगा। अब इसके बाद हमको देखना है कि हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने सैंड और एग्रीगेट निकाले हैं वो सैंड और एग्रीगेट अब हमको किस में निकालना है? ट्रॉली में निकालना है, क्योंकि हम जनरली जो मटेरियल अपना खरीदते हैं रेत और गिट्टी वो ट्रॉली में खरीदते हैं। ठीक है, तो एक जो आपकी ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 100 क्यूबिक फीट। 100 क्यूबिक फीट आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है। तो हमको निकालना है कि सैंड हमको कितनी ट्रॉली लगेंगी, नंबर ऑफ ट्रॉली फॉर सैंड। सैंड के लिए नंबर ऑफ ट्रॉली कितनी लगेंगी? तो सैंड हमारी 210 क्यूबिक फीट थी, एक ट्रॉली हमारी 100 क्यूबिक फीट की होती है, तो 210 का डिवाइड किया 100 से, तो 2.1 ट्रॉली यहाँ पे हमको सैंड लगेगी। एग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ट्रॉली फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए हमारा कितना था? 420 क्यूबिक फीट हमारा एग्रीगेट था, 420 क्यूबिक फीट, और एक ट्रॉली का आपका वॉल्यूम होता है 100 क्यूबिक फीट। हमने डिवाइड किया तो 4.2 ट्रॉली आपकी किसकी लग गई? एग्रीगेट की लग गई। इस प्रकार से आराम से आप निकाल सकते हैं। जो आपने सैंड और एग्रीगेट निकाले थे, आपको नंबर ऑफ ट्रॉलीज में निकालना है तो उसका 100 से डिवाइड करना है तो आपका नंबर ऑफ ट्रॉलीज निकल जाएगा, क्योंकि एक ट्रॉली का वॉल्यूम 100 क्यूबिक फीट होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम आपका होता है। इसके बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जो हमारा आरसीसी कॉलम है। मान लीजिए मेरा कॉलम है और कॉलम की साइज कितनी है? 9 इंच बाई 12 इंच और हाइट इसकी कितनी है? 10 फीट। हमारा जो कॉलम की साइज है 9 इंच बाई 12 इंच और हाइट इसकी 10 फीट है। तो सबसे पहले हमको कॉलम की साइज लिखी 9 इंच बाई 12 इंच, हाइट कितनी है? 10 फीट है। इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे कॉलम का। तो 9 इंच को हम क्या लिखते हैं? 0.75 फीट। 12 इंच को हम क्या लिखते हैं? 1 फीट। और हाइट को कितना लिखते हैं हम? 10 फीट। हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो 7.5 क्यूबिक फीट हमारा क्या आ गया? यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ गया कॉलम का, मतलब पूरे एक कॉलम का वॉल्यूम 7.5 क्यूबिक फीट आ गया। अब ऐसे ऐसे
से हमारे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम से, तो तीनों कॉलम के लिए क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 22.5 क्यूबिक फीट, मतलब इन तीनों कॉलम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 22.5 क्यूबिक फीट आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि सीमेंट आप कैसे निकालेंगे, तो 22.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 11.42 से, क्योंकि आपका सीमेंट का फैक्टर कितना होता है, 11.42 होता है, तो आपका 256.95 kg आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर ऑफ बैग्स में निकालना है, तो 50 का आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5.14 बैग आपके यहाँ पे सीमेंट के लगेंगे। इसके बाद हमको सेंड निकालना है। सेंड हमारा के फैक्टर क्या होता है, 0.42 होता है, तो हमारा वॉल्यूम कितना था, 22.5 क्यूबिक फीट था, मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 से, तो 9.45 क्यूबिक फीट हमारा सेंड आ जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट, तो एग्रीगेट के लिए हमारा कितना होता है, फैक्टर 0.84 होता है, तो 22.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.84 से, तो 18.9 क्यूबिक फीट हमारा यहाँ पे एग्रीगेट लग जाएगा। जो हमारे 3 कॉलम थे 9 इंच बाई 12 इंच की, उनकी हाइट कितनी थी, 10 फीट थी, उसके लिए हमको एग्रीगेट कितना लगा, 18.9 क्यूबिक फीट लगा। यदि हम कौन सी ग्रेड के लिए निकाल रहे हैं, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए निकाल रहे हैं, तो M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है, सीमेंट का 11.42, सैंड का 0.42 और एग्रीगेट का 0.84। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं M25 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा जो बड़ी साइट होती है उनमें क्या रहता है, M25 कॉन्क्रीट का ग्रेड आपका यूज होता है, तो M25 के लिए आपके फैक्टर चेंज हो जाते हैं। M25 के लिए आपका मिक्स रेशियो कितना रहता है, 1:1:2 रहता है, तो यहाँ पे आपका सीमेंट का फैक्टर हो जाएगा 15.7, सैंड का फैक्टर आपका हो जाएगा 0.385 और एग्रीगेट का फैक्टर आपका हो जाएगा 0.77। जी आपके तीनों फैक्टर आपके अब चेंज हो गए, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फैक्टर्स हमारे आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिर से हमने उसी एग्जाम्पल वही स्लैब ली, हमारी 20 फीट बाई 50 फीट की स्लैब है, उसकी थिकनेस 6 इंच है, तो वॉल्यूम हमारा कितने का निकलेगा, 500 क्यूबिक फीट निकल जाएगा। बट यहाँ पर आप ग्रेड कौन सा यूज कर रहे हैं, हम 25 ग्रेड यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट के लिए हमारा फैक्टर कितना है, 15.7, तो 500 का मल्टीप्लाई किया 15.7 से, तो 7850 kg आपका सीमेंट आ जाएगा। बट kg में आप सीमेंट नहीं खरीदते, सीमेंट आप खरीदते हैं नंबर ऑफ बैग्स में। एक बैग 50 kg का होता है, तो 50 का डिवाइड किया तो 157 बैग यहाँ पे आपको सीमेंट के लग गए। आपने कितनी आसानी से निकाल दी, बस आपको फैक्टर याद होना चाहिए। यहाँ पे M25 के लिए जो सीमेंट का फैक्टर है वो 15.7 है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ बैग्स 157 आ गए हैं। वहाँ पे जो हमारा M20 था तब फैक्टर हमारा 11.42 होता था और वहाँ पे हमारे 114 बैग आए थे। ठीक है, इस पर सेंड निकालना है। सेंड के लिए हमारा फैक्टर कितना है, 0.385 होता है M25 ग्रेड के लिए, तो 500 का मल्टीप्लाई किया 0.385 से, तो 192.5 क्यूबिक फीट यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, हमारी सेंड आ गई है। और सेंड 192.5 क्यूबिक फीट आई हो। एग्रीगेट के लिए फैक्टर होता है 0.77 का, तो एग्रीगेट आपने 500 का मल्टीप्लाई किया 0.77 से, तो 385 क्यूबिक फीट यहाँ पे आपका एग्रीगेट आ जाएगा। तो एग्रीगेट आपका 385 क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से हमने M25 ग्रेड के लिए भी आसानी से निकाल लिया कितना सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट लगेगा। बस M25 की आपको फैक्टर याद रखना है, सीमेंट का फैक्टर 15.7, सेंड का फैक्टर 0.385 और एग्रीगेट का फैक्टर आपका रहेगा 0.77। इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में कितना सीमेंट, सेंड, एग्रीगेट लगेगा 1 मिनट के अंदर। बस आपको उसके फैक्टर याद रखने हैं, चाहे M20 ग्रेड हो चाहे M25 ग्रेड हो। ये फैक्टर्स हमने डीप कैलकुलेशन से ही लिए हैं ताकि आपके जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, आपके सुपरवाइजर होते हैं, उनको आसानी से सारी क्वांटिटीज निकालने में हेल्प मिल जाए और क्लाइंट्स को आसानी से क्वांटिटीज निकालने में हेल्प मिल जाए, इसलिए हमने इन फैक्टर्स का यूज किया है। इन फैक्टर्स का यूज करके आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कितना सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट आपको आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में लगेगा। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए और नॉलेज को हमसे गेन करते रहिए।